नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल सी 2020 सीरीज में 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आज फिर उपस्थित हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज की क्लास नंबर 14 होगी हमारी। और पहला क्वेश्चन होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट सेल के ठीक विपरीत कार्य करता है, उसका शॉर्टकट क्या होता है। देखो इंसर्ट सेल के लिए क्या होता है, हमें अगर इंसर्ट सेल जोड़ना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, तो इसके विपरीत क्या करेगा डिलीट सेल। तो डिलीट सेल के लिए क्या करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस माइनस बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो हमारा सेल डिलीट हो जाएगा। तो ये इसका विपरीत यही होता है। और जबकि कंट्रोल डी हमारा फिल डाउन के लिए होता है, कुछ फिल करना फिल डाउन में होता है। जबकि राइटर में कंट्रोल डी हमारा डबल अंडरलाइन के लिए होता है और कैल्क में फिल डाउन कुछ भरने के लिए होता है, सेल में फिल डाउन। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी चुने गए कॉलम के डाटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में करना चाहते हैं तो किस मेनू में जाएंगे। एडिट मेनू में जाएंगे कि फॉर्मेट में जाएंगे कि डाटा में जाएंगे कि टूल्स में जाएंगे। देखो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डाटा मेनू में सॉर्ट प्रयोग करने और सॉर्ट का प्रयोग करेंगे। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग करके हम अपने डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट होगा। जो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक है उसका शॉर्टकट क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। कंट्रोल F7 होता है कि शिफ्ट F7 होता है कि F7 होता है, ये आपको बताना है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट होता है शिफ्ट F7। ठीक है, शिफ्ट F7 होता है आपका स्पेलिंग चेक का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग का शिफ्ट F7 और कंट्रोल F7 होता है फीचर्स का। ठीक है, जिससे हम पर्यायवाची शब्द निकालते हैं हम लोग सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वर्ड प्रोसेसर में किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है। तो हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फिर उसको पेस्ट कर देंगे, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा। तो वो कट का होता है कंट्रोल X और पेस्ट का होता है कंट्रोल V। तो पहले दे रखा है कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, लेकिन इससे कॉपी तो हो जाएगा लेकिन कट भी हो जाएगा। तो ये सही आंसर प्योर सही तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो अलग ही इसको भी कर सकते हैं लेकिन सही नहीं होगा ये कट, क्योंकि कट हो जाता है, कट वाली चीज़ कॉपी हो जाती है और पेस्ट तो हो ही जाएगी बाद में। तो ये भी हो सकता है लेकिन सटीक आंसर नहीं होगा ये। दूसरा है हमारा कंट्रोल S और एंड कंट्रोल V, ये तो हो ही नहीं सकता है। कंट्रोल S तो सेव करने के लिए होता है, ये नहीं होगा। फिर कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, हाँ ये सटीक आंसर इसका दे रखा है। पहले कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। ठीक है, और फिर दे रखा है कंट्रोल N एंड कंट्रोल P, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी कंट्रोल N तो न्यू पेज के लिए होता है, कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए होता है, ये नहीं होगा। तो सही आंसर होगा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण है। जो फैक्स मशीन होती है वो किसका उदाहरण है, इनपुट का उदाहरण है कि आउटपुट का है कि इनपुट और आउटपुट दोनों का है या इनमें से कोई नहीं। तो फैक्स मशीन हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, A और B दोनों होगा ये। ठीक है, उसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आवाज़ है उसको हम डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बारकोड रीडर, वेबकैम, माइक्रोफोन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, वेबकैम का होता है कि माइक्रोफोन का होता है कि माउस का होता है कि स्कैनर का होता है। तो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वेबकैम का होता है, जो हम वेब कैमरा होता है जिससे हमारे फ़ोटो तस्वीरें आती रहती हैं जाती रहती हैं, ये वेबकैम होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, 3D प्रिंटर का आविष्कारक किसने किया, मतलब 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया। चल होल्स ने किया था, चक होल्स ने, या निक होलोनिक ने किया था, या चेस्टर कार्लसन ने किया था। देखो 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था चक होल्स, इन्होंने किया था 3D प्रिंटर का आविष्कार। ठीक है, जबकि चेस्टर
कार्लसन ने हमारे प्रिंटर का आविष्कारक है, चेस्टर कार्लसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, डीवीडी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का उदाहरण है कि ऑप्टिकल डिस्क का या आउटपुट डिवाइस का? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं इसको, है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, राइटर में फीचर्स किस मेनू में है? जो लिब्रियोफिस राइटर है उसमें फीचर्स किस मेनू में है? फीचर्स से क्या होता है, हम लोग सिनोनिम से निकालते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द खोजते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F7 है। तो ये आता है हमारा टूल्स मेनू में, किसमें आता है? टूल्स मेनू के अंतर्गत हमारा आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, निम्न में से कौन सा करेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? मतलब इसमें कौन सा करेक्टर सेट है जो जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? यूनिकोड करता है कि ASCII करता है कि ECBI करता है? तो देखो इनमें से आपका सही आंसर होगा यूनिकोड। यूनिकोड क्या है कि ये जापानी और चाइनीज दोनों को ही फॉन्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, यूनिकोड। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का है, प्रोग्रामिंग डिवाइस का है, या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एप्पल का जो फ़ोन आता है, मोबाइल आता है एप्पल का, तो ये पूछ रहा है कि एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है कि यूनिक्स है, लाइनेक्स है या विस्टा है? तो देखो एप्पल का है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला होगा हमारा, गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अब गूगल के द्वारा कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? तो गूगल के द्वारा बनाया गया था आपका एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम गूगल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, DFD का पूरा नाम क्या है? DFD का पूरा नाम क्या है? ये डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फुल डॉक्यूमेंट, डाटा फाइल डाटाग्राम या डाटा फाइल? देखो DFD का पूरा नाम है डाटा फ्लो डायग्राम, सही आंसर इसका होगा डाटा फ्लो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, बराबर सम 10,5,8 बराबर, ये इसका क्या आंसर, सम क्या होगा इसका? सम का मतलब होता है कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनको आपस में ऐड करना, जोड़ना, तो सबको जोड़ेगा ये। तो कितना जोड़ेंगे? देखो 10, 5, 15 और 8 23 हो गए, तो सही आंसर इसका हमारा होगा 23। सम का मतलब था जोड़ना। ठीक है, तो आंसर होगा 23 हमारा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, लेन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नोड्स, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दीज? देखो लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताओ। OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताओ। देखो OSI मॉडल की चौथी लेयर का नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर होती है, पहली लेयर होती है। प्रेजेंटेशन दूसरी होती है, और सेशन लेयर हमारी तीसरी लेयर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, ईमेल में BCC का संक्षिप्त नाम है। BCC का संक्षिप्त नाम क्या है? ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्रॉड कार्बन कॉपी? देखो BCC का नाम होता है सही ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, UPI किसके द्वारा लॉन्च हुआ? UPI किसके द्वारा लॉन्च हुआ? RBI के द्वारा या SBI के द्वारा या NPCI या फिर HDFC? देखो UPI को लॉन्च किया गया था NPCI के द्वारा UPI को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि पसंद आए होंगे। और पिछली वीडियो में जो हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था हमने, UPS का पूरा नाम बताओ। तो UPS का पूरा नाम होता है यूनियन ट्रिपल पावर सप्लाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमने, भीम का पूरा नाम बताओ। तो भीम का पूरा नाम था भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम UPI में जो यूज होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी है।
और आज के हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि DBMS का पूरा नाम बताओ। DBMS क्या है ये बताना है आपको। दूसरा है GUI का पूरा नाम बताओ। GUI इसका पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए धन्यवाद।